मैं इसको देना चाहता हूं। मान्यवर कांशीराम जी, जुलाई 79 का वो दिन जब 5323 हरदयान सिंह रोड करोल बाग में उनके एक छोटे से कमरे में उनसे पहली मुलाकात हुई। मान्यवर साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो उनके सर के ऊपर विराजमान थी। मैं कभी फोटो को देखता था, कभी उनके चेहरे को देखता था। मुझे वो एहसास आज भी याद है कि मैं बाबा साहब को अपने सामने बैठा हुआ देख रहा हूं। उस दिन के बाद आज भी जो उनका जीवन रहा, 79 से लेकर के 86 तक उनके काफी नजदीक रहने का मुझे अवसर मिला। मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, मेडिकल कॉलेज मेरठ में पढ़ता था। गाजियाबाद आना जाना लगा रहता था। पहला अधिवेशन बामसेफ का 1979 में नागपुर में हुआ। इससे पहले खोबरा गडे जी, ऊके जी, राम गोपाल जी, ये साथी रूपचंद सेठ जी, ये गाजियाबाद में आए थे। कल्लूपुरा अंबेडकर भवन में एक मीटिंग हुई थी और बामसेफ के बारे में बताया गया था कि 73 से लेकर के 78 तक 5 वर्ष तक पढ़े लिखे लोगों ने पे बैक टू सोसाइटी की थीम के अंतर्गत एक संगठन का निर्माण किया, जिसे बामसेफ के नाम से उसका जन्मदिन मनाया गया 6 दिसंबर 1978। तो एक साल ये तैयारी करते हैं बामसेफ के लोग और एक वर्ष के तैयारी की समीक्षा वो अपने एनुअल कन्वेंशन में करते हैं। तो इसकी जानकारी हमें 79 में मिली और बामसेफ का पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसमें गाजियाबाद से भाई जितेंद्र कुमार जी ने भाग लिया था। 80 का पूरा साल 12 महीने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हम युवाओं की एक टीम गाजियाबाद में तैयार हुई। जितेंद्र भाई, विनोद भाई, बनवारी भाई, 4 भाई घर घर घूमा करते थे, लोगों से मिला करते थे। मोमराज सिंह जी जो अब रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कालका प्रसाद जी जो आईएएस हमारे बीच नहीं रहे, श्री बदन सिंह डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स, श्री राम प्रकाश जी, श्री ब्रह्म प्रकाश जी, ये 8 लोगों ने ऑपरेशन इंडियन की मेंबरशिप ली। वो प्रेरणादायक बातें साहब हमें समझाते थे। हम बामसेफ की रसीद लेकर के, बहुजन ऑपरेशन इंडियन की रसीद बुक लेकर के 25 रुपए भाई लोगों से, अपने साथियों से लेते थे। मोमराज सिंह जी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हुआ करते थे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में। श्री कालका प्रसाद जी सिटी मजिस्ट्रेट थे, आईएएस ऑफिसर थे। हमें इतना प्यार उस समय लोगों से मिला कि गाजियाबाद में हमारे इस मेहनत को देख करके जो 4 साथी शुरू में थे, सराय नजर अली से विजय कुमार जी, कैलाश नगर से रामकिशन प्रेमी जी, कमला नेहरू नगर से नानक चंद जी, दौलतपुरा से खजान सिंह जी, ऐसे लगभग 20 साथियों का एक यंग मैन जो थे साहब बड़े खुश होते थे हमको देख करके। जुलाई 80 में पहला कैडर कैंप 2 दिवस का मान्यवर साहब गाजियाबाद आए। कल्लूपुरा अंबेडकर भवन में 2 दिन का कैडर कैंप लगा। लगभग 50 साथियों को साहब ने ट्रेन किया। साहब किस तरीके का व्यवहार करते थे, कैसे हमारे बीच बैठ करके खाना खाते थे, कैसे समझाते थे। ये एक ऐसे व्यक्तित्व की मैं बात आपको बता रहा हूं
कि उनके अंदर एक चुंबकत्व था, एक अट्रैक्टिंग फोर्स थी। उनकी वाणी में जो एक रस था, हम सब लोग जब उनके साथ बैठते थे तो उनकी वाणी को सुनकर के बड़े आकर्षित होते थे, बड़े प्रभावित होते थे। और 1980 में जो दूसरा अधिवेशन दिल्ली में रामलीला मैदान में हुआ था, उसके लिए 5,000 रुपया हमने साहब को दिया था। साहब जब ट्रेन से लखनऊ गुजर रहे की तरफ जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर हम उनके लिए खाना बना करके ले जाते थे। प्लेटफार्म पर वो उतरते थे। किस तरीके का अपनत्व था। हम युवा लगभग 25-30 साल के बीच के हम साथी गाजियाबाद के थे। इस तरीके से उनके व्यवहार से, उनकी मेहनत से प्रेरित होकर के हम उस काम में लगे थे। लगभग 200 युवाओं का सहयोग उसमें रहा। हम 200 लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया और गाजियाबाद में बामसेफ के नाम से कोई ऐसा भाई नहीं बचा जो बामसेफ की बढ़ाई ना करे, बामसेफ से जुड़ने का प्रयास ना करे। 1981 शुरू हुआ। मैं एक एक महीने की बात आपको बता रहा हूं। जब 81 शुरू हुआ तो तीसरा अधिवेशन चंडीगढ़ में हुआ। उस समय 350 अखबार बहुजन संगठक गाजियाबाद में विनोद भाई दिल्ली से लेकर के आते थे। हमारे घर में उसके बंडल बनते थे, 10-10, 15-15, 20-20 के बंडल। रणधीर सिंह हमारे अंकल जी थे, वो मुरादनगर में उसको लेके जाते थे। महेंद्र एडवोकेट मुकंद नगर में बांटते थे। खजान सिंह दौलतपुरे की तरफ ले जाते थे। तो इस प्रकार से हम जो बहुजन संगठक को जो हम बांटा करते थे, तो हम बोला करते थे, लोग पूछते थे हमसे कि ये बामसेफ क्या है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है? तो हम बताया करते थे कि बामसेफ एक वो कंपनी है जिसमें एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक वकील अखबार बांटने का काम करते हैं। इस प्रकार का एक संगठन बामसेफ वास्तव में जो मैं आज देख रहा हूं, वो वास्तव में समण संघ का ही एक रूप था। तो 1981 में जो तीसरा अधिवेशन चंडीगढ़ में हुआ था, उसके बाद 6 दिसंबर को DS4 बनाया गया। मई 82 में हरियाणा में इलेक्शन हुआ था। वहां की 90 सीटों पर पहली बार मई 1982 में हरियाणा में इलेक्शन लड़ा गया था DS4 के द्वारा। जुलाई 82 में मुझे उड़ीसा जाने का एक अवसर मिला। WHO की एक मुझे नौकरी मिली। साहब ने मुझे समझाया कि भाई देखो, अगर मैं मिशन में काम करना है तो देश को जानो। मैं दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंचा। वहां डॉक्टर RK नायक हुआ करते थे, प्रमुख सचिव उड़ीसा गवर्नमेंट में। मैं उनसे मिला। साहब के वो मित्र थे, साहब को जानते थे। 45 मिनट एक सचिव स्तर के अधिकारी ने 45 मिनट मेरे को उन्होंने घर में बैठा के समझाया, बातचीत की। मैं 25 साल की मेरी 25-26 साल की उम्र में मैंने ये महसूस किया कि यदि हम सच्ची भावना से मिशन का काम करते हैं तो बहुत सम्मान मिलता है, बहुत आदर मिलता है, बड़ा सहयोग मिलता है। मुझे रायगढ़ जाना था। RK नायक साहब ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फुलवानी को ट्रंक कॉल किया कि एक यंग मैन नॉर्दर्न इंडिया से आया है। तो रात में जब मैं 10 बजे फुलवानी पहुंचा तो वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, यंग मैन आप जाइए सर्किट हाउस में रुक जाइए और वहां खाना आपका तैयार है, उसको खा लीजिए। तो जो मिशनरी किस तरीके से काम करता है उसके मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं। मैं अगले दिन में रायगढ़ पहुंचा, मैंने ड्यूटी ज्वाइन की और मान्यवर साहब को मैंने चिट्ठी 82 में लिखी। साहब की वो जवाब मेरे पास आज भी मौजूद है। उन्होंने मुझे बताया कि आप TR खुंटे जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो उड़ीसा में काम कर चुके हैं, आप उनसे संपर्क करिए। मैंने खुंटे साहब को चिट्ठी लिखी और मुझे 13 जिलों के उड़ीसा के पते खुंटे साहब ने भेज दिए।
वो चिट्ठी भी मेरे पास आज भी मौजूद है। मैं चूंकि WHO की मेरे पास जीप थी, मैं रोजाना मेरा टूर का मेरा काम था। मैं दिन में गाड़ी से घूमता था, विभिन्न अस्पतालों का चेकिंग करता था और शाम को मैं अपने लोगों को ढूंढता था और लिस्ट के मुताबिक मैं उनको पहले से उनको चिट्ठी लिखता था कि मेरा वहां इस प्रकार से दौरा है। इस प्रकार उड़ीसा में उस समय 13 जिले हुआ करते थे। मैंने 10 जिलों में 100 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बामसेफ का जाल बिछाने में मैंने वहां मेहनत की। 1983 में मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश सरकार में हो गई। साहब से दिल्ली में नियमित रूप से मिलते थे, बड़ा अपनापन मिलता था। ऐसे लगता था कि जैसे बाबा साहब ही हमको गाइड कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। हमारे अंदर इतनी दीवानगी थी कि हम इधर उधर की सोच भी नहीं पाते। साहब के साथ बैठ करके बातचीत करके उनसे दिशा निर्देश लेते थे। फिर मेरठ में के रास्ते से मैं टेहरी जाता था। मेरठ के लोगों से मिलना, मुजफ्फरनगर के लोगों से मिलना, रुड़की के लोगों से मिलना, BHEL हरिद्वार के लोगों से मिलना, IDPL ऋषिकेश के लोगों से मिलना, टिहरी डैम प्रोजेक्ट में डॉक्टर वीरेंद्र जी बैठे हैं, उनके साथ रुकना। इस प्रकार नरेंद्र नगर होते हुए मैं टिहरी जाता था। साहब मुझे रिमोट एरिया का एक्सपर्ट कहते थे, क्योंकि मैं पहले उड़ीसा में काम किया था, अब मैं टिहरी में ये काम कर रहा था। तो टिहरी के अंदर 17 हमारे अधिकारी थे। 30 रुपया महीना हम वहां लोगों से इकट्ठा करते थे। बामसेफ की ऑपरेस्ट इंडियन की रसीद साथ में रखते थे, बहुजन संगठन की रसीद साथ में रखते थे। घर घर जाकर के लोगों से मिलते थे, समझाते थे। मुझे टिहरी की वो कॉलोनी याद है, बागी कॉलोनी, कोटी कॉलोनी, भगीरथीपुरम। भाई सोमपाल सिंह मेरठ के यहाँ शायद मौजूद रहते हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। जयपाल सिंह जी इंजीनियरिंग चीफ से रिटायर हुए, रामचरण जी इंजीनियरिंग चीफ यूपी के बन के रिटायर हुए। बहुत सारे साथी, के चौधरी SDM हुआ करते थे, उन्होंने पहली मूर्ति बाबा साहब की कीर्ति नगर में 1984 में लगाई थी। अशोक कुमार जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, देवी दयाल जी कमिश्नर हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हम सभी अधिकारी, कर्मचारी और अन्य साथी साहब की बातें सुनकर के, साहब के दिशा निर्देश का पालन करते हुए ऑपरेशन इंडियन बांटा करते थे, बहुजन संगठन बांटा करते थे, छोटी छोटी मीटिंगें किया करते थे। किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, हम तो समझ ही नहीं पाए उन दिनों कि हम कैसे महान व्यक्ति के साथ काम करते हैं। आज हमें वो दिन याद आते हैं। 1983 में 24 मार्च 1983 को मान्यवर कांशीराम जी गाजियाबाद आए थे। 4000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा उन्होंने की थी। 25 मार्च 1983 को मैं उनके साथ मेरठ साइकिल से गया। 26 मार्च 1983 को मेरठ से मुजफ्फरनगर गया। 27 मार्च 1983 को मुजफ्फरनगर से सहारनपुर गया। मेरी एक बेटी का जन्म हुआ इसी बीच। 26 मार्च 1983 को मेरी बेटी का जन्म हुआ। मेरी पत्नी और मेरी बेटी आज भी मुझे कहती हैं कि पापा आप कितने लापरवाह थे, आपको कांशीराम जी के साथ साइकिल रैली में जाना जरूरी था या हमारे लिए अस्पताल में रहना जरूरी था। मैं अपनी पत्नी से क्षमा मांगता, मैं अपनी बेटी से क्षमा मांगता हूं। जो मिशनरी लोग होते हैं उनके जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि उन्हें घर की परवाह नहीं करनी होती है, मिशन की डिमांड होती है, उसके अनुसार कभी कभी घर के महत्वपूर्ण कार्यों को भी छोड़ना पड़ता है। मेरा यहाँ बैठे सभी साथियों से ये निवेदन है कि मान्यवर कांशीराम जी से हमने क्या सीखा, हमने उसको अपने जीवन में कैसे उतारा। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, राजनीति के क्षेत्र में भी हमने काफी काम किया, लेकिन 1986 के बाद जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हम अपने आप को इस योग्य नहीं समझ पाए कि हम आगे काम कर पाएंगे और हम केवल विभाग तक सीमित रह गए। लेकिन चूंकि मैं अकेला सर्विस करता था, पत्नी बच्चों के साथ नहीं रहता था, तो मेरे दो काम ही थे।
कि एक तो मैं सरकार की नौकरी करता था और दूसरा जो भी मेरे पास समय होता था अपने लोगों से मिलता था, उन्हें समझाता था, बाबा साहब का मिशन पढ़ाता था, बुद्ध की बातें करता था। इस प्रकार मैंने 34 साल का मेरा जीवन उत्तर प्रदेश सेवा में बीता। सुल्तानपुर का मेरा भाई कोई बैठा होगा वो जानता होगा, इटावा का मेरा भाई कोई बैठा होगा वो जानता होगा, कानपुर के भाई, जिन भाइयों के साथ बुलंदशहर के भाई, जहां जहां मैंने सर्विस की, मेरे पास दो ही काम थे। एक तो मैं डिपार्टमेंट में रह के एक डॉक्टर था, अपने गरीब मरीजों की सेवा करता था। क्योंकि मैं टीबी का स्पेशलिस्ट था तो टीबी के मरीज भी ज्यादातर गरीब समाज के थे, और इसके अलावा जो भी मुझे समय मिलता था मैं समाज के काम में लगाता था। मैं यहाँ ये भी कहते हुए कि मैं अपने जीवन में अच्छा पिता नहीं बन सका, मैं अच्छा पति नहीं बन सका, लेकिन मिशन के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। पेशे से चूंकि डॉक्टर हूं, इसलिए गरीब मरीजों की सेवा में भी अपना पूरा जीवन लगाऊंगा, और जो भी मुझे समय मिलेगा वो अपने समाज को जागरूक करने में लगाऊंगा। ऐसा मेरा वचन है। जो साथी मुझे नजदीक से जानते हैं, मैं उन्हें वो मेरे विषय में बड़ी मतलब कोई मुझे यहाँ प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। सब भाई बहन मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 65-66 साल की मेरी आयु इस समय हो गई है, और मैं अभी तो अपने को काफी एनर्जेटिक महसूस करता हूं, और मैं ये घोषणा भी करता हूं, जब तक मैं मिशन में काम करूंगा मेरी ऊर्जा का लेवल हमेशा बना रहेगा। और आप सभी भाई सच्ची भावना से काम करिए, मिशन के लिए काम करिए, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको नई नई प्रेरणा मिलेगी, आपके जीवन में आनंद आएगा। ये मिशन का काम जो भी सच्चे मन से करते हैं उनका स्वयं का कल्याण होता है, ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।